तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहले का सब लेक्चर देख के हो गया आपका, मेरे प्लेलिस्ट में है, पहले वो सब देखना फिर ये वीडियो देखना। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट, इसमें कुछ स्पेशल सर, इसके अंदर बिल ड्रॉ करेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा और बिल कुछ समय के बाद डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया। जब ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर होगा तो सामने वाला के ऊपर सामने वाला रिक्वेस्ट किया कि सर सेकेंड बिल ड्रॉ कर लो, फिर से ब्याज मैं आपको कैश में दे देता है, तो इंटरेस्ट वो कैश में पे कर देगा और सेकेंड बिल ड्रॉ किया और सेकेंड बिल उसने टाइम पे ऑनर किया। मतलब शॉर्टकट बोले, बिल ड्रॉ किया, डिसऑनर हो गया, सेकेंड बिल ड्रॉ किया, वो ऑनर हो गया। तब उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट। सो सीए फाउंडेशन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 वाला सुने, सीए फाउंडेशन स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 2। चलो पढ़ते हैं। दोनों का बुक में एंट्री मारने बोला है, सुने ना, अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, विजय ने गुड्स सोल्ड किया प्रीतम को 1 सितंबर को 1,06,000 का। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट द 3 month बिल ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट द बिल टू बी रिन्यू। देखो बोला है ना रिन्यू, रिन्यू का मतलब बिल डिसऑनर, जो बिल ड्रॉ किया था ना वो डिसऑनर हो गया। और बोलता है कि मेरे पास पैसे का तकलीफ है, फ्रेश बिल ड्रॉ कर लो मेरे ऊपर फ्रेश पीरियड के लिए, फ्रेश पीरियड और 2 महीना मेरे को टाइम चाहिए। तो देखो हमारा पैसा टाइम पे नहीं दिया आपने और 2 महीना लेट दिए, तो हम आपसे 2 महीने का ब्याज चार्ज करेंगे। विजय एग्री हुआ 9% ब्याज के साथ एंड पेड इमीडिएटली इन कैश, मतलब जो ब्याज है ना वो कैश में पे करेगा। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल द सेकेंड बिल म्यूट ऑन ड्यू डेट। जर्नल एंट्री पास करना विजय और प्रीतम का बुक में। तो शुरू करते हैं, दोनों का बुक में एंट्री पास करेंगे। इन द बुक ऑफ विजय, सुने, इन द बुक ऑफ विजय, और दूसरा इन द बुक ऑफ प्रीतम। ओके स्टार्ट करते हैं। कॉलम बना लेना, डेट ऑफ पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, दोनों का बुक में आमने सामने। ओके अब हम पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करेंगे। बोलता है 1 सितंबर को इन्होंने बिल ड्रॉ किया। पहला गुड सोल्ड का भी तो बात किया है। पहला विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, शुरुआत तो सेल से होता है। इन्होंने गुड सोल्ड किया, किसने, विजय ने। तो विजय ने प्रीतम को गुड सोल्ड किया 1 सितंबर 2022 को। तो एंट्री आएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल कितने का सेल्स किए, 1,06,000 का। 1,06,000 का सेल किया है। सुनो, नरेशन का चिंता मत कर, नरेशन कुछ भी लिख दो बिंग ला के। मैं रहेगा तो क्या लिखेगा, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रीतम। क्या लिखोगे, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रीतम, बात खत्म। इन्होंने बेटा सोचो, इन्होंने सेल किया तो कॉमन इन्होंने परचेज किया, तो परचेज डेबिट आता है। तो 1 सितंबर 2022 को परचेज डेबिट होगा, तो एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया था, विजय से। विजय दीनानाथ चौहान 1,06,000। बोलो नरेशन लिख देंगे, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय। दोनों समझा, इन्होंने सेल किया, इन्होंने परचेज किया। उसके बाद क्या हुआ, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट 3 month बिल। अभी प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया, सुने, प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया सेम डेट को। तो सेम डेट मतलब 1 सितंबर 2022 को प्रीतम ने एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने ड्रॉ किया रहेगा। तो एंट्री आएगा बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसको ऊपर ड्रॉ किया था, प्रीतम के ऊपर। नरेशन लिख देना, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम प्रीतम। तो कॉमन ने इनको मिला, मतलब इसने दिया होगा। तो 1 सितंबर 2022 को ये विजय को कैंसिल करना पड़ेगा, तो विजय को डेबिट करेंगे। और 2 बिल्स एक्सेप्ट किया आपने, तो 2 बिल्स पेबल। नरेशन लिख देना, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, उधर बोलना एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ बोल देना एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है सर, यहाँ तक समझा। बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, फिर क्या हुआ, अब आते हैं ड्यू डेट। बेटा जब भी ड्यू डेट आप निकालोगे तो क्या बातें ध्यान दोगे। अभी देखो बिल का तारीख था 1 सितंबर, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे
फर्स्ट सेक्टर हटा दूंगा बाद में, 1 सितंबर 2022 था, आपने बिल कितना महीने का ड्रॉ किया, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, तो मंथ को मंथ में ऐड करने का, तो 1, 9, 10, 11, 12 1 दिसंबर 2022, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है 3 दिन एक्स्ट्रा देने का, तो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, डेज में ऐड करो, तो इसका हमारा ड्यू डेट है 4 दिसंबर 2022 बेटा, दिस इज अवर ड्यू डेट। लेकिन ड्यू डेट के दिन हमें पैसा नहीं मिला, ड्यू डेट के दिन उसने रिक्वेस्ट किया ड्रावी ने कि वो मेरे ऊपर नेक्स्ट बिल ड्रॉ करो, मैं जितना लेट दूंगा उसका ब्याज दूंगा, मतलब बिल डिसऑनर हुआ, तो बिल डिसऑनर का एंट्री पास करना। याद करो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रावी डेबिट होता है फर्स्ट स्टार, हाँ तो ड्रावी डेबिट होगा, तो ड्यू डेट क्या आएगा मालूम है, 4 दिसंबर 2022, तो प्रीतम डेबिट होगा। सब केस में कोई भी बिल डिसऑनर हो, हेल्ड वाला हो, डिस्काउंटेड वाला हो, इंडोर्स वाला हो, कोई भी हो, या बिल फॉर कलेक्शन वाला हो, ड्रावी हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीतम डेबिट होगा। ये हेल्ड वाला है तो बिल से प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, कितना 1,06,000 का नरेशन लिख देना, बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, इसने डिसऑनर किया तब यहाँ उल्टा एंट्री मारेंगे 4 दिसंबर 2022 को, ये बिल्स पेबल डेबिट होगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री का उल्टा मारना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वीजे, कितना 1,06,000, बोलो समझा। फिर क्या हुआ, अभी सामने वाला नहीं जो है ना प्रीतम भाई साहब बोलते कि और हमको 2 महीना टाइम दो ना, देखो हमारा पैसा और 2 महीना लेट दे तो 2 महीने का ब्याज निकाल, तो बोलता हाँ मैं देता ना, कैश में देगा। तो सुनो ना, अभी इसके नज़र सोचो, ये ब्याज लेगा उससे, तो ब्याज इसके लिए इनकम होगा ना, ब्याज इसके लिए इनकम होगा, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, और इससे लेना है मुझे और प्रीतम से, और मैं ब्याज भी लेगा, तो प्रीतम का अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीतम अकाउंट डेबिट, सुने प्रीतम अकाउंट डेबिट कितना से, अब सवाल है ब्याज कितना आएगा, 1,06,000 के ऊपर ब्याज दर क्या चल रहा है, इंटरेस्ट है 9%, 1,06,000 के ऊपर 9% इंटू 2 डिवाइड बाय 2 महीने का चार्ज करेंगे। सुने 2 महीने क्यों, क्योंकि आप हमारा पैसा 2 महीना और लेट दे रहे हो, तो 1,06,000 के ऊपर 9% 2 मंथ का, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम, कितना आएगा 1,06,000 के ऊपर 9% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, आंसर आता है 1,590। इतना बोले ये एंट्री समझा। देखो इंटरेस्ट हमारा इनकम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इसीलिए क्रेडिट किया, और प्रीतम से लेना है, प्रीतम से 1,06,000 तो लेगा, मैं ये भी लेगा, ओके। फिर बोलता है इन्होंने नया बिल एक्सेप्ट किया सेम तारीख को, तो 4 दिसंबर 2022 को, ये बेटा इसका उल्टा एंट्री वहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट इनका इनकम है तो इंटरेस्ट उनका एक्सपेंसेस होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, वो विजय को देगा, कितना देगा 1,590। अब इन्होंने बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया, तो सेकेंड बिल एक्सेप्ट किया तो एंट्री आएगा बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रुक जाओ, बिल तो सेकेंड बिल ड्रॉ किया फिर से 1,06,000 का, लेकिन वो बोलता है जो ब्याज है ना मैं आपको कैश में देगा, तो ये जो ब्याज है ना वो कैश में मिलने लो। सुनो प्रीतम 1,06,000 डेबिट और 1,590 डेबिट, दोनों प्लस करो, 1,06,000 प्लस 1,590, मतलब प्रीतम से मैं 1,07,590 लेगा, प्रीतम से 1,05,790 लूँगा, समझा कहाँ से आया, अरे दोनों डेबिट है ना, वो दोनों कैंसिल किया तो इसीलिए क्रेडिट उतना लेगा, लेकिन वो बोलता है टू प्रीतम, बोलो समझा कहाँ से है, लेकिन बाकी वो जो ब्याज में मैं आपसे कैश मिलेगा 1,590, नरेशन लिख देना, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर सेकेंड बिल एंड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम सेकेंड बिल ऑफ सेकेंड बिल एंड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। अब ख़त्म नहीं हुआ, ड्यू डेट के दिन, अच्छा ये बिल एक्सेप्टेंस ड्रॉ का एंट्री है, तो उसने एक्सेप्ट किया रहेगा, उसका बुक में एंट्री मारना पड़ेगा। 4 दिसंबर 2022 को एंट्री क्या आएगा,
विजय अकाउंट डेबिट कितना 1,790 टू बिल्स पेबल और टू कैश। बिल्स कितने का एक्सेप्ट किया? 1,06,000 का बिल्स एक्सेप्ट किया और बाकी इन्होंने कैश में पे किया, ब्याज इन्होंने कैश में पे किया। बिंग एक्सेप्टेंस गिवन एंड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश लिख देना, ठीक है। विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और टू कैश। लास्ट ड्यू डेट के दिन बिल हॉनर हो गया तो ड्यू डेट इसका क्या आएगा? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद मतलब जब भी बिल का ड्यू डेट निकालोगे 3 दिन एक्स्ट्रा देने का बताया था सर ने, तो क्या ड्यू डेट आएगा इसका? 7th 4 5 6 7 7th फैब आएगा, गिन लो। तो 7th फैब 2023 को बिल हॉनर हो गया तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। कितना कैश मिलेगा? 1,06,000। बिंग बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट, क्या लिखोगे? बिंग बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट। ये इसने पेमेंट कर दिया कभी? 7th फैब 2023 को। बोलो 7th फैब समझा? अरे इसमें 3 दिन डालो और 3 दिन ग्रेस डालो तो हो जाएगा। 3 दिन 3 महीना नहीं 2 महीना, सॉरी 2 महीना ऐड करेगा तो फैब आ गया और 3 दिन एक्स्ट्रा डाला तो 7th मार्च। तो 7th मार्च को बिल ऑनर किया, एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1,06,000। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और बेटा बार बार लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करना, वो इंपॉर्टेंट है। जितना रिवाइज करोगे उतना ईजी लगेगा। चलो बाय बाय।